और ये स्थान आपने अपने माता पिता और अपने गुरुजनों के लिए किया है, एक बार उनके लिए भी जोरदार जानिए। बस, और वो भी सिर्फ किस लिए? स्टडी के लिए। अगर आपको कोई नॉलेज की चीज देखनी है, कोई जीके देखना है, कुछ देखना है, क्योंकि गूगल के पास सारा ज्ञान है, ठीक है? तो मोबाइल का। और तीसरी, पहली बात मैंने क्या बताई? 3 से 4 घंटे स्टडी। दूसरी, आपकी सबसे अच्छे दोस्त कौन है? तीसरी बात मैंने क्या बताई? और चौथी बात बताई लास्ट आपके लिए, हम पढ़ाई साल भर करते हैं सिर्फ या एग्जाम के दिनों में करते हैं? एक दिन की बात है, 3 छोटे बच्चे थे। एक का नाम था कैनवाल, दूसरे का नाम था अनुष्का और तीसरे का नाम था काव्यांश। एक दिन प्लांट डे को एक तीनों ने फैसला किया कि वो एक ट्री लगाएंगे, और कहाँ लगाएंगे ये किसी को नहीं पता था। तो उन्होंने सोचा कि एक रोड के किनारे ट्री लगाया जाए, लेकिन किसी के पास ट्री नहीं था। कैनवाल बोला कि मैं जाऊंगा और पेड़ लेके आऊंगा, मेरे पास एक पेड़ है जो मेरे बैग में रखा है। उन्होंने कहा कि पत्तियां तो क्रश हो गई होंगी अगर वो बैग में रखा है। तो उन्होंने बोला कि मैंने उसे बड़ी सावधानी और अच्छे से रखा है तो उसकी पत्तियां क्रश नहीं हुई होंगी। वो उसको लेके आया और उधर लगाने लगा। वो एक छोटा सा नीम का पौधा था। तो उन्होंने कहा, पेड़ बोल पड़ा अचानक से, और उस पेड़ ने बोला कि तुम मुझे इधर ना लगाओ, अगर कोई गाड़ी आ गई और मेरे से टक्कर हो गई तो मैं वहीं की वहीं मुरझा जाऊंगा। तो कैनवाल ने बोला कि चलो इसे एक पार्क में लगा देते हैं। तो पेड़ ने बोला कि मुझे कोई ऐसी जगह लगाना यहाँ पर पानी हो। तो वो लोग उसे लेके पार्क में गए और एक छोटी सी जगह पर पानी के किनारे लगा दिया, यहाँ एक नल था। वो लोग अगले दिन लौट के आए तो पेड़ ने बोला, रात को मुझे बहुत सर्दी लगती है और मैं हिलता डुलता रहता हूँ जिससे मैं गिर सकता हूँ। चालू कर दो। 2 लाख रुपए आओ, पता ही नहीं पड़ेगा फिर इस कार्यक्रम में गए थे। चालू कर दो। चक्कर ले रहा हूँ पूरा काम मैं असली काम तो नहीं किया। हमारे बचपन के मित्र साथी, जिला के अध्यक्ष आदरणीय जयप्रकाश राजौरिया, आज हमारा विद्यालय परिवार उनका स्वागत अभिनंदन करता है।
हमेशा सुख दुख में साथ रहने वाले ऐसे हमारे जिले के उपाध्यक्ष श्री रामेश्वर भदौरिया जी का भी हम स्वागत अभिनंदन करते हैं। साथ ही युवा नेता और हमारे मंडल के अध्यक्ष जो कि हर समय सजग रहने वाले ऐसे नेता श्री प्रवीण भारद्वाज जी का भी हम स्वागत अभिनंदन करते हैं। साथ ही हमारे भाई जो कि थाटीपुर क्षेत्र के चिरपरिचित सभी जानते हैं, ऐसा नहीं है, और ऐसे हमारे भाई हमेशा साथ रहने वाले, हमारे साथ जितने भी कार्यक्रम होते हैं साथ में ही रहते हैं, नरेंद्र सक्करवार जी का भी हम बहुत स्वागत अभिनंदन करते हैं। जैसे कि आज हमारे स्कूल में बेटी है तो कल सामाजिक संस्था द्वारा के जो संयोजक हैं डॉक्टर वंदना भूपेंद्र पैनी जी का भी उनका हम स्वागत वंदन अभिनंदन करते हैं। निश्चित तौर पे हम आपका बहुत ही ये मानते हैं कि आज हमारे विद्यालय के बदपास में पड़ेगा, क्योंकि मैं इसलिए कह सकता हूं कि वंदना भूपेंद्र पैनी जी आज हमारे स्कूल की संस्था से काफी वर्षों से जुड़े हुए हैं, और जिसमें कि मेरी बेटी स्वयं जो 3 साल से जो इनको सांस्कृतिक मंच देती आ रही है, जो कि इन्हीं की वजह से आज हमारी बेटी शहर की ब्रांड एम्बेसडर भी है, साथ ही सांस्कृतिक कार्यक्रमों में भी अंतर्राष्ट्रीय और नेशनल लेवल पर भी कथक का परफॉर्म कर चुकी है। जो भी है इनके सहयोग से ही हम आगे बढ़े हैं। आज बेटी ऐसा नहीं है, सभी बच्चों में प्रतिभा। भारत माता की, भारत माता की। नमस्कार बच्चों, आज मैं डॉक्टर वंदना भूपेंद्र पैनी, अध्यक्ष बेटी है तो कल सामाजिक संस्था और भारतीय जनता पार्टी सांस्कृतिक प्रकोष्ठ की मैं जिला पदाधिकारी हूँ। आज सेंट किंग्स पब्लिक स्कूल के उत्कृष्ट छात्र सम्मान में हमारे बीच में आदरणीय यशस्वी जिला अध्यक्ष जयप्रकाश राजौरिया भी आए। जोरदार तालियों से उनका स्वागत करेंगे। जिले के उपाध्यक्ष हमारे आदरणीय मेरे भाई साहब का भी जोरदार भदौरिया भाई साहब का भी जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे। हमारे इस मंडल के विद्यावान मंडल अध्यक्ष आदरणीय प्रवीण भाई साहब का भी हम जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे। हमारे नरेंद्र भाई साहब जो कि इस थाटीपुर विधानसभा में एक जाना पहचाना नाम है, उनका भी स्वागत करेंगे। हमारे इस विद्यालय के संरक्षक और डायरेक्टर पुष्पक दंपति का जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे। अभी आपने सबके लिए तालियां बजाई, लेकिन आज आप जो प्राइज देने के लिए इकट्ठे हुए हैं टीचर्स से पढ़ाए, टीचर्स के लिए जोरदार तालियां बजा दीजिए। और क्योंकि आपको इनाम मिलने वाला, आपको प्राइज मिलने वाला, तो स्वयं के लिए भी जोरदार तालियां। इसलिए हमने बहुत मेहनत की है ना। बार यहाँ पर आगे अपने प्रोग्राम कर चुकी हूँ उत्कृष्ट छात्रा सम्मान। तो ये विद्यालय मेरे लिए परिवार का हिस्सा है। इस विद्यालय की बेटी अक्षरा पुष्पक इंटरनेशनल लेवल पर 3 बार कथक की प्रस्तुति दे चुकी है। कुछ अक्षरा के जोरदार तालियां बजा दीजिए, क्योंकि वाकई में जो हमारी ग्रामीण में करती है ग्रामीण की बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की। क्योंकि मैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पे काम कर रही हूँ, और हमारी जो भारत सरकार है वो भी नारी शक्ति वंदन अधिनियम हो, चाहे लाडली बहन योजना हो या उज्ज्वला योजना हो, कई सारी ऐसी योजनाएं चला रही है जिससे हमारी महिलाओं को शक्ति मिल रही है। तो आप सभी जानते हैं, तो हमें भी सरकार के कदम से कदम मिलाकर काम करना चाहिए। इसी मंशा के साथ हम लोगों ने बेटी है तो पहले सामाजिक संस्था की नींव रखी। उद्देश्य सिर्फ एक ही है कि आज भी जब बिटिया का जन्म होता है तो मन में विचार आता है काश बेटा हो जाता। इस सोच को हम लोग बदलने के लिए निकले हैं, और कुछ हद तक हम अपने प्रयास में सफल भी हो रहे हैं, क्योंकि हम लोगों की मानसिकता बदल रही है। वो बेटा हो या बेटी हो, दोनों को समान रूप से अवसर दे रही है, लेकिन अभी भी परिवर्तन की अभी आवश्यकता है। उस विचार को, उस मन की मंशा को भी समाप्त करना है। बच्चों, मैंने आपसे 5 बातें क्या क्या पूछी थी, हम फिर से रिपीट करेंगे। हम कर चुके हैं। पहली बात क्या थी? 3 से 6 क्या? हमें एक बार में सीटिंग कितने घंटे की करनी है? दूसरी बात क्या थी मेरी? हमारे सबसे अच्छा दोस्त कौन होता है? वेरी गुड। तीसरी बात क्या थी मेरी? हमें मोबाइल सिर्फ कितनी देर देखना है, वो भी पढ़ाई के लिए। आप लोग सब हाथ उठा के प्रॉमिस करो, इससे ज्यादा नहीं देखेंगे। बहुत बढ़िया मैडम, मैं बच्चों का रिजल्ट देखने आऊंगी, क्योंकि उन्होंने मुझे आज वादा किया है। चौथी बात मैंने क्या बताई थी? हमें सतत अभ्यास करना है, कंटिन्यूअस रीडिंग करनी है। 5वीं बात, चैप्टर को हमें कितनी बार रीड करना है, कितनी बार पढ़ना है। बस मैं यही बात आपको बार बार इसीलिए दोहरा रही हूँ कि इन बातों को आप याद रखें,
पढ़ाई में अव्वल आए और 100 की बेटे हैं तो कल भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और जिले के उपाध्यक्ष आदरणीय रामेश्वर भदौरिया जी, हम जहाँ बैठे हमारी पार्टी का मंडल है, बाबा भीमराव अम्बेडकर मंडल के मंडल अध्यक्ष आदरणीय हमारे प्रवीण भारद्वाज जी, आदरणीय नरेंद्र शुक्रवार जी और इस संस्था को जो सामाजिक बेटी बचाओ संस्था है उसके संयोजक या दोनों ही कहें आदरणीय श्रीमती वंदना भूपेन्द्र प्रेमी जी का हमारे मित्र आदरणीय राकेश पुष्पक जी और उनकी श्रीमती जी हमारी भाभी जी आदरणीय रेखा पुष्पक जी, दोनों ही का सम्मान नाम राशि एक ही है, इसलिए स्कूल तरक्की ठीक कर रहा है। प्यारे पक्षी प्यारे प्यारे बेटा और बेटे हैं जिनके हाथों में ज्ञान होते हैं, क्या कर सकते हैं, कमाल कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, बताओ तो कमाल कहाँ करना है? तो शरीर स्वस्थ कैसे रहेगा, दौड़ेंगे नहीं तो शरीर स्वस्थ कैसे रहेगा? खेलना भी है पर मोबाइल नहीं चलाना, जैसे अभी मंदना जी ने कहा है कि मोबाइल नहीं चलाना है, वो भी उतना ही चलाना है जो आवश्यकता है, काम है, नहीं तो इसमें गेम खेलने लग जाओगे तो गेम के एक रह जाओगे, क्या जाएंगे गेम के। इसलिए हम सब लोगों को क्या करना है, पढ़ाई करना है, पढ़ाई के साथ साथ हमारे जो अपने संस्कार हैं, हमारे गुरुओं का आदर करना, अपने माता पिता का आदर करना, जब हम बड़े हो जाए तो उनकी देखभाल करना। माता पिता की देखभाल कौन करेगा बताओ? वाह बेटा बहुत बढ़िया। क्या है बेटा, जब बड़े हो जाते ना, शादी हो जाती सबकी, अपने अपने घर चले जाते, बेटियां तो आजकल ज्यादा मेहनत कर रहे माँ बाप के लिए, बेटे जरूर थोड़े गड़बड़ कर रहे हैं, तो उनके लिए जरूर आए आज के वर्तमान परिस्थिति डालने की। अच्छा संस्कार कहाँ से मिलते हैं ये भी देख लेना, संस्कार घर से ही मिलते हैं, जैसा आप व्यवहार करेंगे वैसा व्यवहार मिलेगा। इसलिए बच्चों के साथ अच्छा व्यवहार करिए और उनको संस्कार देने का काम करें कि वो अपने माता पिता का जरूर ख्याल रखें, जब बड़े बूढ़े हो जाए तो उनकी देखभाल करें। आज के समय में जो परिवेश है कि ओल्ड होम और वृद्धाश्रम में डालने की परंपरा चल रही है, उसे खत्म करना चाहिए। भारतीय संस्कृति में, हमारी सभ्यता ने, हमारी संस्कृति में इसका हमको पूरी तरह से पालन करना चाहिए। हमारी संस्कृति का आधार पर ही हम बच्चों को संस्कार दें। ये प्यारे प्यारे बेटा बेटी हैं, इनको सुनने की कम जरूरत होती है, इनको करने की आवश्यकता बहुत होती है। इसलिए दोनों हाथ से ताली बजा के अपने लिए कि हम अच्छे काम करेंगे और अपने माता पिता और गुरुजनों का सम्मान करेंगे। जय हिंद जय भारत। ऐसे फोटो खींचो दोनों का, बढ़िया से बच्चों का। भारत माता की वंदे वंदे वंदे। आज के आनंद की, आज के आनंद की भारत माता की बहुत बढ़िया बधाई सब।
तभी तो